सभी सुनने वालों को प्रभु की आशीष हो। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु जो हमारी आशा का आधार है, उसकी ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम इस वचन की ओर ध्यान लगाएंगे कि ज्योति के समान चमको। ऐसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों और सभी विश्वासियों को क्यों कहा? मेरे प्रियो, प्रभु स्वयं ही ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यूहन्ना अध्याय 8 के 12 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जिसने विश्वास किया उसने ज्योति पाई। और जब हम प्रभु की आज्ञा में चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा अंधकार दूर होता जाता है और उसकी ज्योति हमारे अंदर चमकती है। हम ज्योति की संतान हैं मेरे प्रियो, अंधकार की नहीं। इसीलिए मत्ती 5 के 14 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जिस प्रकार हम दिया जलाकर उसे दीवट पर रखते हैं, पैमाने के नीचे नहीं, जिससे उसका प्रकाश घर के सब लोगों तक पहुंचता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इन सब बातों का अर्थ ये है मेरे प्रियो कि हमारा जीवन एक प्रेरणा है, सिद्धांत है दूसरों के लिए। हमें सबसे पहले यह देखना है कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, और जिनके बीच में हम रहते हैं वही लोग हमें देखते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे चलते हैं। वे हमारे चाल चलन और हमारे व्यवहार को देखते हैं। इसीलिए हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति उदार, नम्र, दयालु और प्रेममय होना चाहिए। हम दूसरों की सहायता करके, भलाई करके हम अपनी ज्योति को चमका सकते हैं मेरे प्रियो। कई बार बोलकर नहीं, अपने कामों के द्वारा ही लोगों के लिए एक गवाही बन सकते हैं। और जहाँ पर गहन अंधकार है, वहीं पर आपकी ज्योति चमकती है। कुछ लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं जाते, लेकिन वे हमारे दैनिक जीवन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कि हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार और वो हमारे कामों को देखते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार दोस्ती भरा और प्रेममय हो। हम किसी के स्वभाव और किसी की कमियों की ओर ना ध्यान देते हुए उसके प्रति दोस्ती भरा और अच्छा व्यवहार रखें मेरे प्रियो। कई बार शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, हमारे अच्छे आचरण के द्वारा लोग प्रभावित होते हैं मेरे प्रियो। और यह बड़ी बात नहीं कि कोई आपका निरादर करता है या निंदा करता है, उसकी ओर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़िए, आदर करते हुए, अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लिए हुए। यह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होता है। आपको वही करना है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है मेरे प्रियो। बुराई से ना हारिए, बुराई को भलाई से जीतिए मेरे प्रियो। प्रेम कभी भी असफल नहीं होता। लोग एक दिन में नहीं बदल जाते मेरे प्रियो। अपना उजाला दूसरों में बांटिए, ताकि अंधकार की बढ़ोतरी ना हो। हमारे प्रभु यीशु भी अपने आलोचकों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि वह जानते थे कि सब लोग उसे नहीं समझेंगे। प्रभु सदैव आराधनालयों में
और उन लोगों के बीच में नहीं रहे जो उस पर विश्वास करते थे, उससे प्रेम करते थे। वह उनके पास गए जो सही मार्ग पर नहीं थे, जैसे चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले, जो गलत काम करके धन कमाते थे और जो पापी कहलाते थे। इसीलिए वे पापियों के दोस्त कहलाए। वह मछुआरों के पास गए जो बिल्कुल उज्जड़ और गंवार थे, जो गंदी भाषा बोलते थे। परंतु प्रभु ने उन पर दया की और उन्हें अपना शिष्य बनाया। परंतु उस समय के लोग नहीं जानते थे कि ऐसे लोगों को प्रभु के प्रेम की और दया की जरूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि बीमारों को ही वैद्य की जरूरत होती है, अच्छे भलों को नहीं। इसी प्रकार पापियों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रभु उनके पास गए, ताकि वे बुराई से फिरकर अच्छाई की ओर फिरें और परमेश्वर की ज्योति उनके हृदय में चमके और वे उद्धार पाएं और उनका नाश ना हो। इसी प्रकार जो अंधकार में है उन्हीं पर आपकी ज्योति चमकने पाए मेरे प्रियो। और ये सब दया, प्रेम और भलाई के कामों के द्वारा ही हो सकता है। जिस प्रकार से हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सबका आदर करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, परंतु जब बच्चे अपने ही माता पिता को देखते हैं दूसरों का अनादर करते हुए, गलत व्यवहार करते हुए, तो वे उस शिक्षा पर कैसे चल सकते हैं मेरे प्रियो। जो हम दूसरों से चाहते हैं वो ऐसा करें कि वो हमारे साथ ऐसा करें, सबसे पहले हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। किसी की निंदा या आलोचना करने में सहभागी ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा करना हमें शोभा नहीं देता। अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप रखें, प्रेम रखें, चाहे वे कैसे भी हों, चाहे वे हमें पसंद करे या ना करे, उनसे अच्छा व्यवहार रखें मेरे प्रियो। तभी आपका उजाला दूसरों पर चमकेगा। और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए उनको बड़ा कीजिए, क्योंकि आज के वातावरण में इसकी बहुत ज़रूरत है। बलवानों को चाहिए कि वो निर्बलों की सहायता करें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया मेरे प्रियो। वह दीन दुखियों के पास गए और उनकी सहायता की। जैसे लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे सब हमारी शिक्षा के लिए ही लिखी गई हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए करें मेरे प्रियो। तभी हमारी ज्योति दूसरों पर चमकेगी, क्योंकि हम सब ज्योति की संतान हैं मेरे प्रियो। जो प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह सदा होता रहे। आमीन। धन्यवाद यीशु।